अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। इस वक्त मैं दोबारा यहां पर मौजूद हूं। आज दूसरा रोज़ है यहां पे, लेकिन अभी तक जाए वकूवा जो है नारकली का, जहां पे बम धमाका हुआ था, उसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका। अभी देख रहे हैं कि तंबू जो है वो उतारे जा रहे हैं, जहां पे दीगर पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी निगरानी में जो है वो उतारे जा रहे हैं। CTD के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सूरत हाल वो देखने में आई कि जो हम कह रहे थे कि मरी वाले जो हैं वो इंसानी इक़दार खो चुके हैं, वो भूखे बेड़ी हो गए हुए हैं। लेकिन कल जब बम ब्लास्ट हुआ तो लोगों ने यहाँ पर जो लूट मार की है वो कैसे की है कि यहाँ पे मौजूद एक शख्स जिन्होंने ये देखा, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद गजनफर। जरफर साहब, क्या सूरत हाल थी जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और क्या आपने देखा? सर ब्लास्ट हुआ, मैंने बाहर आके देखा तो लोग गिरे पड़े थे, किसी का पाँव नहीं था, कुछ कटे पड़े थे। तो बाहर आग ही आग थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की, आग बुझाई, बच्चों को उठाया, हम लोगों ने खुद रिक्शों में डाला, रिक्शे रोके, कोई अमला मौजूद नहीं था और लोग लूट मार कर रहे थे। ये लूट मार कर रहे थे, मतलब इतना ब्लास्ट हुआ है, आग लगी हुई है, बच्चे गिरे पड़े हैं, सारा कोई कुछ। किसी को नहीं उठा रहा था, लोग लूट मार कर रहे थे, लोग पैसे खींच रहे थे, ज़मीन से उठा रहे थे, काउंटरों में से निकाल रहे थे। एक काउंटर पड़ा था, उसके अंदर पैसे थे, ठीक है। और जो ब्लास्ट के बाद वो बाहर भी गिरे हैं तो वो लोग पैसे उठा रहे थे, बंदों को नहीं उठा रहे थे, लोग ज़ख्मी पड़े थे। इंसानियत तो थी नहीं उन लोगों में, अल्लाह जाने कहाँ से आए थे वो लोग। अच्छा, ये यहाँ पे चूंकि वो नीचे इनामी बॉन्ड वाले हैं, 2-4 दुकानें हैं, जी जी वहीं से CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। जी। तो इसमें क्या चीज़ सामने आई कि वो जो काउंटर आप लगे हुए देखें- थे आप बॉन्ड्स के, देखें वो कि सरकारी कैमरा मेरे ऊपर लगा हुआ है, हाँ जी। वो भी नाकस। कैमरे अखीर हमारे काम आए हैं, हमने ही CCTV फुटेज दी हैं कि ये देखें इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। और हमारा ही एक भाई है छोटा सा, अब्दुल्ला उसका नाम है, वो भी ज़ख्मी है। ठीक है। उसने एक काउंटर लगाया हुआ था जिसमें कैश का वो काम करता था, प्राइस बॉन्ड का काम करता था, जिसमें से उसके बॉन्ड ब्लास्ट के बाद जो बाहर गिरे, कापियाँ गिरी, पैसे थे, कैश था, वो लोगों ने लूट मार की। वो बाकायदा उसकी फुटेज भी है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें लोग पैसे उठाते हुए और आपको काउंटर में से निकालते हुए नज़र आएंगे। तो ये तो इंसानियत ना हुई कि इंसान को ना उठाया, पैसा उठाया और लूट मार की और चले गए। मतलब जो यहाँ पे प्राइस बॉन्ड का एक काउंटर था, उसमें से चीज़ें उठा रहे थे, पैसे उठा रहे थे ज़मीन और से जो नीचे ब्लास्ट के बाद नीचे गिर गए वो भी लोगों ने उठाए, जो काउंटर के अंदर रह गए थे वो भी उठाए और लेके गए हैं लोग। ये वीडियोस बनी हुई हैं। जी वीडियोस है, मैं आपको शेयर करूँगा, अभी देता हूँ आपको। और इसमें कोई जो पुलिस हुकाम आए, कुछ आपने उनसे मदद तलब की, कोई उन्होंने कोई आपको कहा उनके आने तक हमने अपनी मदद के आप तहत लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हुए थे, आग बुझा चुके हुए थे। सिर्फ उन्होंने आके अपनी कार्रवाई की, सिर्फ कार्रवाई की है? सिर्फ कार्रवाई। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या तकरीबन हिसाब आधे है? घंटे बाद पुलिस आई थी और पौने घंटे के बाद रेस्क्यू आई थी। और यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? इतनी कि मोटरसाइकिलें जली हुई थी कि हद ही कोई नहीं थी, कि उसमें इतनी आग भड़क रही थी कि हम चाह रहे थे कि इसको फ़ौरन से बुझाया जाए, नहीं तो ये और ब्लास्ट होगा, दुनिया और ज़ख्मी होगी। लोग मूवियाँ बनाने, कोई हज़ारों की तादाद में लोग मूवियाँ बना रहे थे। किसी को ये नहीं ख्याल आ रहा था मेरा भाई नीचे गिरा हुआ है, किसी को उठाएं, कोई इंसानियत है उसको लेके जाएं, हॉस्पिटल जाएं, किसी की तिब्बी इमदाद हो, कोई बच जाए। हमने बल्कि ये किया अपनी टीम के साथ कि भाई आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, किसी को खून की एहतियात की ज़रूरत हो हम खुद देंगे, हम उनकी जितनी हो सके केयर करेंगे ताकि वो बच सकें। सिक्योरिटी क्या होती है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे 3 सिक्योरिटी- थाने करीब करीब हैं। सिक्योरिटी देखें, 4 कदम पे लोहारी थाना है, ना वो आ सका। फिर शेख रशीद साहब नाहिल आदमी हैं, शेख रशीद साहब को जब पता लगा कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को थर्ड दिया गया, 3 दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको चाहिए था कि पाकिस्तान के जितने अदारे हैं उनको आप हाई अलर्ट करें, कोई ऐसे नुकसानात ना होते। अब हम गरीब लोग गए हैं, उनको क्या है, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, ना वज़ीर आला साहब को कोई कुछ है। अगर उन्हें होता वो जाए वकूफ़ पे आते, कुछ देखते, कुछ इमदाद करते, लोगों के पास जाते, कुछ बेहतरी उनका इलाज होता, वो तो अपने चैम्बरों से बाहर निकलने से रहे। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वोट ले के बस वो कहते हैं कि जी हम जी शहनशाह हो गए और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत का नाम तो है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, मार्केटों में अक्सर ताज़ा तंजीमें होती हैं और उनके जानिब से कोई पहले नहीं कहा गया था कि कोई यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर करें, ये कैमरा ख़राब है जो सेफ सिटी का, या कुछ और? सर हमने अपनी तहत के खुद अपने प्लाजे के बाहर कैमरे लगवाए हुए हैं, ठीक है, और हम उसकी केयर खुद करते हैं, उसकी मेंटेनेंस खुद करते हैं, जिसकी वजह से आप तक
भी ये फुटेज मिल सकी कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि मैं तो हक्का बक्का ही रह गया हूँ। हालांकि मैं कल खुद से यहाँ पे मौजूद था, सारा दिन मैंने अपने चैनल बोल के लिए भी रिपोर्टिंग की और सारा कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं यहाँ पे हैरान हूँ, हक्का बक्का हूँ। कल हम भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं, जो वकूआ हुआ उसके बारे में रिपोर्ट की, लख्मियों के बारे में बताया, जो शहीद हुए उनके बारे में बताया, सारा कुछ किया। लेकिन आज दूसरे रोज़ हम अपनी ड्यूटी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखे हैरान है कि यहाँ पर भी लूट मार की गई है, पैसे लूटे गए हैं, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ज़ख्मी आहें भर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़कर लोगों को लूट मार करने का पड़ा हुआ है। जो पैसे बाहर गिर गए हैं वो भाई कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो आप लोगों को यही नहीं पता कि आप मर के जो है वो कब्र में जाना है, अल्लाह ताला के हज़ूर पेश होना है। कितने रुपए हैं जो आप निकाल सकते हैं, कितने रुपए हैं जो आप अपने गुजारा कर सकते हैं, 2 साल 4 साल कितने साल ये गुजर जाएंगे, लेकिन ये साम बन के आपके ऊपर जो है फिर रहे होंगे ये पैसे कब्र में। हैरान हूँ कि लोगों ने ये वाला काम यहाँ पे शुरू कर दिया है। ये फुटेज देख के मैं हैरान हूँ किस तरह लोगों ने लूट मार की है, और यहाँ पे ये सूरत हाल देख के और अब जो है वो यहाँ पे लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं तो कल भी ये भी हैरान था कि हमारे ही एक हम टीवी के दोस्त जो हैं वो यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। वही लोग जो यहाँ पे देखने आते हैं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो साथ साथ लगे हैं और उन्होंने उनका मोबाइल निकाल लिया। वो 1 लाख रुपए के करीब उनका मोबाइल है, वो मोबाइल निकाल लिया। ये सूरत हाल है कि यहाँ पे लोगों ने प्राइज बॉन्ड लूट लिए, पैसे लूट लिए, मोबाइल निकाल लिए। ये इंसानियत है, ये यहाँ पे मुसलमानियत है इनकी, और ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त जो इसकी अपडेट थी वो पहले आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन ये वाकया चीज़ आ गई तो मैंने कहा पहले आपसे ये शेयर कर दूँ। अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 3 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हुई हैं, और आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद पेशरफ जो है वो मुमकिन है, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई हुई हैं और उनका रूट भी पता लग गया कि वो कहाँ पे आए, किस तरफ गए और किस तरफ से निकले हैं, और ये सारी सूरत हाल है। इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आपको जल्द आगाह करेंगे।